हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं ममता और मैं आपको सिखाने जा रही हूं आज टीवाई बीकॉम के 6 सेम में और बैफ के 5th सेम में ये चैप्टर्स आते हैं और इससे आप इजीली कवर कर सकते हैं 7 to 8 मार्क। 8 मार्क कवर कर सकते हैं इन बोर्ड में। यूनिवर्सिटी बोर्ड में ये आता है हर साल एक क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अंडर राइटर्स ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स। इसका ये 4th चैप्टर है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। तो सिंपल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन से। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ अंडर राइटर्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ अंडर राइटर्स लिखा है ना, इसमें कंटेंट बिटवीन कंपनी एंड अंडर राइटर्स, मतलब कि जो कंपनी है उसमें कोई ना कोई एक अंडर राइटर्स वो रखता ही रखता है। जैसे कि अंडर राइटर्स एग्री करता है टू टेक अ होल और पोजीशन शेयर्स एंड डिबेंचर इज नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। मतलब कि ये जो कंपनी के शेयर्स हैं, अच्छा सॉरी, जो कंपनी के शेयर्स है ना, वो मतलब कि वो जिस कंपनी के शेयर्स है वो डिबेंचर्स को और शेयर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक को। तो कंपनी डायरेक्टली जा के तो नहीं कह सकती है कि आप मेरे शेयर्स खरीदो, मेरे शेयर्स खरीदो, इसलिए वो एक मिडल मैन को रखती है, जो कि कंपनी अपने शेयर्स मिडल मैन को देती है और मिडल मैन जो है वो अलग अलग लोगों को वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है या मतलब बेचता है, ठीक है। और उससे जो कमीशन लेता है, वो कमीशन जो लेगा कौन लेता है, मिडल मैन लेता है। कमीशन मिडल मैन लेता है, इसलिए उसको अंडर राइटर्स बोलते हैं। मतलब कि सिंपली हम उसे ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं, बट इसमें इन कंसिडरेशन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन बोला है। मतलब कि अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में देखें, फाइनेंस अकाउंटिंग के हिसाब से देखें, अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं हम, अकाउंट्स चैप्टर्स, तो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में देखें तो हम लोग जो मिडल मैन होता है जो कमीशन लेता है उसको हम लोग अंडर राइटर बोलते हैं। जैसे कि इसको हम लोग अंडर राइटर बोलते हैं, अंडर राइटर, ठीक है। ये हम लोग का एजेंट हो गया। एजेंट को हम लोग अंडर राइटर बोलते हैं, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। और ये किस पे होता है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं उसमें भी अंडर राइटर्स होते ही होते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी अंडर राइटर्स होते ही होते हैं, क्योंकि वो जो है कंपनी खुद तो खुद जाएगी नहीं शेयर्स बेचने के लिए, इसलिए वो अंडर राइटर्स को बोलती है, मिडल मैन को बोलती है कि आप हमसे कमीशन लो और हमारे शेयर्स को आप पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करो, पब्लिक को बेचो, और हम आपको इसके लिए कमीशन देंगे, ठीक है। ये होता है अंडर राइटर। इसमें सिर्फ मेन एक ही चीज़ है कि अंडर राइटर्स का मतलब क्या है। इसमें हर एक चीज़, बस इतना ही खेल है अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स कब कब कमीशन लेता है, जब वो पब्लिक को बेचता है, पब्लिक को कोई शेयर्स देता है तो भी कमीशन लेता है, और जिस कंपनी से वो शेयर्स दूसरे दूसरे पर्सन को बेच रहा है उससे भी कमीशन लेता है। जैसे कि इसमें दो होते हैं, एक मार्क एप्लीकेशन होता है और सेकेंड होता है अनमार्क एप्लीकेशन, ठीक है। ये मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें बेयर करता है स्टैम्प ऑफ एन अंडर राइटर्स, ठीक है। मार्क एप्लीकेशन वो होता है जिसमें, मतलब जैसे कंपनी ने शेयर्स दिया मिडल मैन को, अंडर राइटर्स को, ठीक है। अब अंडर राइटर्स जो होता है वो कुछ कुछ शेयर्स पब्लिक को बेचता है, तो उसमें अंडर राइटर मतलब मिडल मैन अपना एक स्टैम्प लगाता है, स्टैम्प, एक स्टैम्प लगाता है, जिससे कि पता चले कि ये जो शेयर्स है वो अंडर राइटर्स के हिसाब, अंडर राइटर के पास से मिला है इसको, ठीक है। और जो बाकी शेयर्स बिक बच जाते हैं, जो नहीं बेच पाता है अंडर राइटर्स, वो कंपनी को रिटर्न कर देता है। जब कंपनी को रिटर्न कर देता है तो उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहते हैं। इस पे क्या लगता है, इस पे स्टैम्प लगता है अंडर राइटर्स के, ठीक है। और ये अनमार्क्ड है। अनमार्क्ड मतलब कि जो अंडर राइटर से जो शेयर्स वो नहीं बेच पाता है तो वो रिटर्न कर देता है कंपनी को, कि कंपनी जाकर बोलता है कि मैं ये इतने शेयर्स नहीं बेच पाऊँगा, इसलिए आप ये रिटर्न ले लो। तो जो कंपनी है वो खुद किसी लोकल पर्सन को या फिर किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को जो शेयर्स देती है उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहते हैं। इस पे अंडर राइटर्स का स्टैम्प नहीं लगे होते हैं, स्टैम्प नहीं लगे रहते हैं। इसमें किसके नहीं रहते हैं, अंडर राइटर्स के स्टैम्प नहीं लगे होते हैं। ये कंपनी अपने रिलेटिव्स को दे देती है कि ये लीजिए मेरे शेयर्स है, आप रखिए कुछ दिन, ऐसे। इसलिए इसमें लिखा है डू नॉट बेयर द स्टैम्प ऑफ एन अंडर राइटर्स, ठीक है।
ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें सिंपली बस इतना ही बोला गया है कि जैसे अंडरराइटर है, अंडरराइटर कौन है, इसमें कंपनी है, वो कंपनी ने उसके कुछ शेयर्स है, वो कुछ शेयर्स बेचना चाहती है, कुछ पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो उसने एक मिडल मैन को हायर किया और उससे कहा कि मैं आपको कमीशन दूंगा, आप मेरे इतने शेयर्स उसको बेच दोगे, मतलब पब्लिक को बेच दोगे, आप पब्लिक को होल्ड करने को दे दोगे। तो मतलब फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी ने 500 शेयर्स बेचने के लिए निकाले और उसने एक मिडल मैन मतलब अंडर राइटर्स को बुलाया और उससे कहा कि मैं आपको पर शेयर 10 रुपीज़ दूंगा और आप मेरे इतने 500 शेयर्स बेच दीजिए। तो 500 शेयर्स के लिए इंटू 10 हर एक शेयर्स की प्राइस, तो मतलब वो 5,000 शेयर्स बेच देगा। तो उसने कहा मैं आपको इस पे 2,000 कमीशन दूंगा। तो जो 2,000 कमीशन मिलेगा उसको अंडर राइटर्स लेता है। वो कमीशन किस कहाँ से मिलता है, इसको कंपनी से मिलता है। सिंपल, सिर्फ यही है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम इसके फॉर्मेट्स देखते हैं। फॉर्मेट क्या है, सिंपल ही है। इसमें सिर्फ आपको इतने ही फॉर्मेट देखने मिलेंगे। ये देखिए, इसमें है आपको ग्रॉस लायबिलिटी देखने मिलेगा, लेस करेंगे मार्क एप्लीकेशन जो कि अंडर राइटर को स्टैम्प अंडर राइटर ने स्टैम्प करके बेचा था वो। हाँ, और ये ग्रॉस लायबिलिटी से मार्क एप्लीकेशन को माइनस करेंगे तो जो आता है वो हमारा बैलेंस बच जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो है जो कंपनी ने खुद अपने रिलेटिव्स को बेचे हैं। ठीक है, वो उससे हम लोग का बैलेंस से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमारा बैलेंस आ जाता है। ठीक है, ठीक। और उसके बाद हम कुछ भी क्रेडिट में तो शेयर्स कभी किसी को बेचते नहीं है, तो जो भी यहाँ पर हमारा ज़्यादा आएगा उससे हम एडजस्ट करेंगे, मतलब कि जो बाकी 2 शेयर्स या 3 शेयर्स रहेंगे उससे एडजस्ट करेंगे तो हमारा इक्वली बिक जाएगा और हमारा लास्ट में बैलेंस निकला। बैलेंस कौन सा निकलता है, नेट लायबिलिटी। ये हमारा लास्ट का आंसर निकलता है। यही आंसर निकालने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें चैतन्य लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स, इशू इज अंडर रिटर्न बाय ABC। इसमें क्या दिया है कि A, B और C जो है अंडर राइटर्स है। कौन है अंडर राइटर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं A, B, C, ये हमारा अंडर राइटर्स है। ठीक है, और यहाँ हमेशा टोटल रहेगा। अंडर राइटर्स ये नहीं कि एक 3 ही होते हैं, वो बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, पर फॉर्मूला यही है, फॉर्मेट यही है। आपको सिर्फ इतना ही निकालना रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको रिटर्न एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं, चैतन्य लिमिटेड शेयर्स इशू किया है 40,000 शेयर्स से। ठीक है, तो मतलब कि शेयर्स कितने इशू किए हैं, 40,000। तो सिंपल हम आपको पहले वर्किंग करके दिखाते हैं, उसके बाद आप इसमें सॉल्व करोगे, डायरेक्ट अमाउंट ही पुट करना होगा। जैसे कि हम आपको वो क्वेश्चन एक वर्किंग करते हैं। ठीक है, वर्किंग के लिए ध्यान देते हैं। जैसे कि 40,000 शेयर्स है। ठीक है, ये क्या है, शेयर्स है। अब ये 40,000 शेयर्स क्वेश्चन में क्या बोला था वही हमने किया। देखिए, चैतन्य चैतन्य लिमिटेड इशू किया है 40,000 शेयर्स। इशू किया है इज अंडर रिटर्न बाय ABC को रिटर्न किया। ठीक है, इन द रेशो कितने में किया है, 5:3:2 में। 5:3:2 में इसने शेयर्स को रेशो में डिवाइड किया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5:3:2। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 5:3:2। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 2,000। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल हुआ है 2,000। ध्यान से देखिएगा, बस 5-10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको इजीली कवर हो जाएंगे 7 to 8 मार्क्स। ठीक है, इसलिए ध्यान देते हैं। इसमें 2,000 जो है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, वो टोटल दिया हुआ है। ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक बॉक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इसे जो बॉक्स रहेगा ना, वो हम लोग ने कितने शेयर्स इशू किए हैं वो रहते हैं हमेशा। यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा जो जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं रियल में वो रहेगा। ठीक, और इसके 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मार्क एप्लीकेशन,
एक होते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में एप्लीकेशन लिख रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। जैसे इसमें लिखेंगे, अभी हमने हमारी ABC अंडर राइटर्स कितने थे, ABC देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अंडर राइटर्स कितने थे, अंडर राइटर्स A B और C, ठीक है। यहाँ पे अंडर राइटर्स लिख दिया हमने, और इसको भी A B और C तीन ही अंडर राइटर्स है, तीन में ही इसको भी बांटना पड़ेगा। बट ये क्या होता है, ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये गिवन होता है, ठीक। और ये जो अंडर राइटर्स है, ये रेशो पे निकलता है, किसके रेशो पे निकलता है, हमेशा क्वेश्चन में रेशो दिया रहता है, उस रेशो पे निकलेगा। जैसे कि 5:3:2, ये रेशो कहाँ से मिला हम लोग को, यहाँ रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, ABC इन द रेशो ऑफ 2000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें 2000 दिया हुआ है, किसका दिया है, अनमार्क्ड का दिया है। देखो इसमें लिखा भी है, अनमार्क्ड का एप्लीकेशन जो है वो टोटल कितना है, 2000 है। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं 2000, ठीक है। देखिए हमने यहाँ 2000 लिख दिया। अब 2000 को हम लोग को इस रेशियो में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं, और देखिए मैं कैलकुलेटर में टाइप करके आपको दिखाती हूँ। पहले 2000 लिया, ठीक, इंटू किया। अभी देखिए रेशो निकालने का सबसे इजी फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले जितने रेशो दिए हुए हैं ना, जितने रेशो दिए हुए हैं, ये देखो 5:3:2 दिया है, इस सबको टोटल करते हैं तो कितना आता है, 10 होता है, ठीक। तो हम डिवाइड करेंगे, एक बार में डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया, यहाँ 10 लिखा, हमारा आंसर आया 200, ठीक है। 200 इंटू 5 करेंगे, इंटू किया 5, तो हम इक्वल करेंगे तो कितना आता है, 1000, मतलब कि ए का अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1000, ठीक है। अभी 2000 हमें पता चल गया, तो 2000 इंटू 3 करेंगे, आएगा 600। ऐसे भी कर सकते हो, 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो भी 600 आएगा, ठीक है। जैसे कैसे करेंगे दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे 2000 है, इंटू 5 लिया, डिवाइडेड बाय 10 लिया, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, 200 बचा, इंटू 5 किया तो 1000 आया ना। वैसे ही, वैसे ऐसे ये लिया, इसी तरह से बाकी सब भी करेंगे, तो भी 200 से 2 को इंटू किया तो 400 आया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ, ये ए का हो गया, ठीक। अब बी का करके दिखाती हूँ, 2000 दिया था, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक। अब इसके बाद ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट किया, 200 बचता है, 200 इंटू 3 करेंगे, 600 आया ना, तो यहाँ 600, वैसे ही 400। अब इन सबको टोटल करेंगे तो देखिए 2000 आया ना, यही हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन अगर 2000 है, तो हम बाकी कैसे निकालेंगे, देखिए मार्क एप्लीकेशन इसमें दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा था, पहले अनमार्क दिया था, अनमार्क क्या दिया था, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल करेंगे 2000 मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब मार्क्ड एप्लीकेशन क्या दिया है, फॉलो दिया है, कैसे कि ए का दिया है 16000, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए का दिया है 16000, हाँ। बी का दिया है 5700, बी का दिया है 5700, सी का दिया है 8300, ध्यान से देखिए, 3000, सॉरी 8300। अब इन सबको टोटल करते हैं, ये टोटल करेंगे, देखिए 16000 प्लस 5700 प्लस 8300 किया तो आता है 30,000, देखिए 30,000 आया ना, तो 30,000 लिख देते हैं यहाँ पे, 30,000, ठीक। अब ग्रॉस लायबिलिटी, इसमें कहीं ग्रॉस लायबिलिटी की तो बात ही नहीं की थी, तो अब हम कैसे निकालेंगे ग्रॉस लायबिलिटी को, ठीक है। तो ग्रॉस लायबिलिटी नहीं दिया था, पर टोटल तो दिया था ना। इसमें क्या लिखा है, चैतन्य लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स, तो 40,000 शेयर दिया, तो हम लोग यहाँ टोटल में लिख देंगे 40,000। ये कहाँ लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी में। हमेशा जितने इशू किए रहेंगे शेयर्स, वो हमेशा टोटल में आते हैं। अब हमें इसका अमाउंट तो पता नहीं, इसके बिना हम इसको मैनेज कर नहीं सकते, तो सबसे इजी फार्मूला है इसका, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। 40,000 है ना, ठीक है। 40,000 इस टू रेशो निकाला था हमने, रेशो किया, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 10 कैसे आया था, 5+3+2, 5+3+2 किया तो 10 आ गया, ठीक है। 10 10 से अभी
इसको कट कर देंगे तो 4000 बचता है, 4000 इंटू 5 20,000 बचता है, ठीक है 20,000। इससे 5 को 4000 से इंटू करेंगे तो 20,000, तो यहाँ पे आ जाता है 20,000, ठीक। और वैसे ही बाकी भी करेंगे तो 12,000, ठीक। और इसका आएगा 8,000, सिंपल। ये किस रेशो में निकाला हमने, गिवन था, ठीक है, रेशो गिवन था कौन सा, 5:3:2, इस रेशो में हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद मार्क एप्लीकेशन निकाल दिया। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। अमाउंट क्या आएगा 4,000, इसका अमाउंट आएगा 6,300। आप भी एक बार कैलकुलेट करके देखिए, तुरंत ही दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा, ठीक है। इससे 4,000 आया, इससे इसको माइनस किया तो 4,000 आया, इससे इसको माइनस किया तो 6,300 आया। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो आप बताइए कितना आना चाहिए, 300 आएगा। बट इसके अंदर एक डाउट है, यहाँ पे 8,000 दिया था, यहाँ 8,300 दिया है, तो छोटे से बड़ा कैसे माइनस हुआ, बड़े से छोटा होता है ना। तो बड़े से छोटे को माइनस किया तो ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। हम देखो बड़े से छोटे को माइनस किया तो ये माइनस में आ गया, ठीक। अभी इससे ये दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना हमारा अमाउंट आएगा 10,000। करके देखिए एक बार, ठीक है। देखिए 4,000 प्लस 6,300 कितना आया, अब माइनस करेंगे 300 तो आता है 10,000 आया। वैसे हमने यहाँ 10,000 लिख दिया, ठीक। अब आता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो हमने निकाला है सिंपल ही, यहाँ अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकला है 2,000 है। अभी इसको ही अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी से अनमार्क्ड एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे कितना, ए का 1,000 है तो हमने ए का यहाँ 1,000 लिख दिया, बी का 600 है तो यहाँ हमने बी का 600 लिख दिया, सी का 400 है तो हमने सी का 400 लिख दिया, ठीक है। देखिए 400 लिखा गया। अभी सबको टोटल करेंगे तो 2,000 आता है, 2,000 आया तो कर लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको भी, ठीक है। अभी बैलेंस दिखा है तो इस बैलेंस से इस बैलेंस को माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा बैलेंस बचता है, ठीक है। तो इससे 4,000 से 1,000 को माइनस किया 3,000 आता है, 6,300 को 600 से माइनस किया तो 5,700 आता है। अगर डाउट है तो एक बार कैलकुलेट करते, 6,300 माइनस 5,700, ठीक है। तो यहाँ आता है 5,700। अभी 300 में से 400 तो जाएगा नहीं, 300 में से 400 तो जाएगा नहीं। अब कैसे नहीं जाएगा वो बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने बैलेंस लिखा था, यहाँ हमने बैलेंस लिखा है। अभी ये बैलेंस में हम लोग का ये माइनस में आंसर आया है, ये किस में आंसर आया है, माइनस में। ये आंसर हमारा माइनस में आया है, ठीक, ये वाला। अभी हमने क्या लिखा है, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो अनमार्क्ड हमने इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया इतना आया, इन दोनों को माइनस किया इतना आया, इतना आया हमारा। अभी इसको तो माइनस नहीं कर सकते, तो ये भी तो माइनस में ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस होता है तो यहाँ आता है 700, ठीक है। अभी 700 भी माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा कौन सा है, माइनस में है, तो इसलिए इसको हम माइनस में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, ये देखो 3,000 प्लस 5,700 और माइनस करेंगे 700 तो यहाँ आता है 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस हमने निकाल लिया, ये देखो ये निकल गया। अभी हम लोग क्रेडिट एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट एडजस्ट का सिंपल मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि देखिए जो हमारा ये माइनस में जो आंसर आया है 700, इसको हम लोग को ख़त्म करना है, क्योंकि कोई भी शेयर्स माइनस में नहीं होता। कभी कोई शेयर्स आपने माइनस में देखें कि कोई शेयर्स खरीदो और वो हमेशा माइनस में ही खरीदा हो हमने, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट एडजस्ट करते हैं। मतलब क्रेडिट एडजस्ट का सिंपल मतलब आप इतना ही याद रखिए, जो माइनस में आया है अमाउंट, ये 700 जो माइनस में आया है, वो जितने भी अंडर राइटर्स होंगे, जितने भी हमारे शेयर्स इशू किए हैं, जिस अंडर राइटर्स को ए बी सी को, या फिर ABCDEFG जितने भी रहेंगे, उन सब में ये 700 या फिर जितने अमाउंट आते हैं माइनस में, उसको बांटना होता है। और किस रेशो में बांटना होता है, जो हम लोग को क्वेश्चन में रेशो दिया होता है, जैसे कि
5:3:2 इस रेशियो में हम लोग को बांटना होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्रेडिट अर्जिस्ट सी। मतलब सी क्यों लिखा, क्योंकि सी का हम लोग को जो अमाउंट है इसको बांटना है इन दोनों के साथ। ठीक है, तो इसको अब रेशियो कौन सा निकालेंगे ये भी लिख देते हैं, 5:3:2 इन रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको 700 को 5:3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आता है, देखिए कैसे निकालते हैं, 700 इंटू 5:2 में क्यों बांटेंगे, क्योंकि देखो ये सी का रेशियो कितना था, इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 3 है। ठीक है, इसका और इसका रेशियो 5 है। कैसे निकाला, यहाँ पे रेशियो दिया था ना, रेशियो 5:3:2 को, तो हम लोगों ने ऐसे निकाला, 5 इसको दे दिया, ए को, बी को 3 दे दिया और सी को 2 दे दिया। ठीक है, 5, 3 और 2 इन रेशियो में, तो हम सी को तो बांट ही रहे हैं, तो सी वाला कट हो जाएगा, सी वाले का रेशियो नहीं आता है, जिस रेशियो में बांट रहे हैं उसका कोई रेशियो नहीं आता। बाकी जो ए और बी का रेशियो है उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5, 6, 7, 8, 8 हुआ, 8। ठीक है, तो अभी हम यहाँ 700 इंटू 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो कितना आता है, 437.5। क्या लिखा है, 437.5, 0.5 है तो एक बढ़ा देंगे आगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 438। देखिए यहाँ पे 437.5 था तो हमने एक यहाँ लिया, 38 हो गया। ठीक है, वैसे ही सबका करेंगे तो यहाँ 262 आ जाएगा। ठीक, और इसका हम यहाँ इसको जो हम लोग ने इसका ही किया था ना, तो इसका जो अमाउंट है वही लिख देंगे, सिंपल। जो अमाउंट है उसका वही लेगा, जिसका हम क्रेडिट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, जिसका पैसा निकाल रहे हैं उसके में तो वैसे ही दिखाएंगे ना। तो ये 700 का 700 दिखाया, अब इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ये हो गया नील। ठीक, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे नील, ये जो नेट लायबिलिटी है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर नील आ जाएगा। ठीक, अभी इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 438 प्लस 262, अमाउंट आया 700। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 438 है, उसको प्लस किया 262 से, तो हमारा आंसर आता है 700। कैसे 700, मतलब देखिए 700 यहाँ पर था, वहाँ पर हमने 700 इंटू 5 लिया, पहले एक बार 5 लिया, अब इन दोनों को ऐड किया था तो डिवाइड कर दिया 8 से, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो 700 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारा आएगा 438। ठीक, और वैसे ही 700 इंटू 3 किया और डिवाइडेड बाई 8 किया तो 262 आया, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 700 आ गया, 700 लिखा, इन दोनों को ये ख़त्म हो गया, इसका ये लेन मतलब नील हो गया। ठीक है, इसका कोई अमाउंट नहीं आएगा। अब हमारा क्या बचता है, ये जो सी वाला है, ये दोनों मतलब सी वाले ने अपना कुछ पैसा इन लोगों को दिया, कुछ शेयर्स इन लोगों को दिया, तो ये हमारे लिए माइनस होता है। और हमेशा एक बात ध्यान देना आप लोग कि क्रेडिट अर्जित जो करते हैं हम लोग वो हमेशा माइनस ही करते हैं। ठीक है, तो 3000 माइनस 438 किया तो आता है हमारा 3000 माइनस 438 किया तो आता है, देखिए 2562। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2562, ये हमारा इसका अमाउंट आ गया। अब इसका 5700 को माइनस किया 262 से तो हमारा आंसर आता है 45438, 5438, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा राइट है या रॉन्ग, ये बात ध्यान देने वाली। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं पहले। ठीक है, 5438 लिखा, अब लिखेंगे 2562, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8000 आता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 8000, देखिए यहाँ लिख दिया 8000, इन दोनों को ऐड किया तो 8000 आ गया। देखिए टोटल का मतलब ही है कि जो कुछ भी आता है इधर यहाँ यहाँ से उसको ऐड करना, और हमने यहाँ लेस की लिखी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ ये जो आया था वो लिखा और इन सब से ऐड लेस किया तो ये अमाउंट आता है हमारा। ठीक है, ये लेस करने पे फिर ये जो हमने लिखा था ये क्वेश्चन हमने ये निकाला,
और उसके बाद हमने इसको इससे माइनस किया तो ये आता है, ठीक है। और ये आने के बाद हमने क्रेडिट एडजस्ट किया सी वालों के साथ। सी वाले ने अपना कुछ शेयर्स इन दोनों को बांट दिया, जिस रेशो में बांटा वो रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने सी वाले को ही बांटा है, तो इसलिए इसका रेशो नहीं लिखेंगे, बाकी सिर्फ 2 का लिखेंगे। तो हमने निकाला, यहाँ पर लिखा और ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे नील आ गया। और हमने 3000 को 438 से माइनस किया तो ये अमाउंट आया। और हमने यहाँ पे सबको टोटल ही किया, ध्यान दीजिए तो पता चलेगा आपको। 40,000 देखो, 40,000 ग्रॉस लायबिलिटी थी, लेस किया तो मार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 आया, तो बैलेंस कितना आना चाहिए था 10,000। 40,000 से 30,000 को माइनस किया तो 10,000 आता है, ठीक है। और लेस किया फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन को 8,000, 8,000 सॉरी 2,000 था, 10,000 से 2,000 को माइनस किया तो 8,000 आता है, ठीक है। क्रेडिट एडजस्ट किया इसलिए यहाँ पर नील होता है। जब क्रेडिट एडजस्ट करते हैं, किसी एक का शेयर्स दूसरे को बांटते हैं, तो कभी भी टोटल में अमाउंट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हमारा बैलेंस कितना बचता है 8,000, ठीक है। ये हमारा 8,000 हम कैसे चेक करेंगे हमारा राइट आंसर है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए कहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा है, देखिए ABC इज़ अ रेशो ऑफ 5:2:3:2 रिस्पेक्टिवली। हाँ, अनमार्क्ड एप्लीकेशन दिया है, टोटल दिया है 2,000, ठीक है। 2,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान देते हैं। एक बात ये हो गई, देखिए यहाँ 2,000 लिखा हुआ है, ठीक। अभी मार्क्ड एप्लीकेशन हमने कैसे निकाला, मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा है मार्क्ड एप्लीकेशन हैज़ अ फॉलो 16,000, 5,700, 8,300, सबको टोटल करते हैं। देखिए टोटल मैंने किया 16,000, 5,700, 8,300, तो 30,000 आता है, ठीक है। अभी इसको 30,000 को और 2,000 को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 30,000 को 2,000 को ऐड करें तो 32,000 आता है, ठीक है। इतना शेयर्स उसने क्या किया, बेचा है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इतना शेयर्स इसने इशू कितने किए 40,000, मतलब बेचने के लिए निकाला कितना था 40,000 शेयर्स इशू करने के लिए, ठीक है। तो अंडर राइटर्स ने बेचा कितना है, मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग कितने शेयर्स अंडर राइटर ने बेचा है वो निकल जाएगा। जैसे कि मार्क्ड एप्लीकेशन कैसे था, जिसमें अंडर राइटर ने स्टैम्प मारा था वो, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन जितने शेयर्स कंपनी ने अपने रिलेटिव्स को बेचा था वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकलेगा कि अंडर राइटर्स के पास कितने शेयर्स थे और कितने बिक गए, ठीक है। इतना शेयर्स किसके पास था, अंडर राइटर्स के पास था, अंडर राइटर्स के पास, ठीक। अब इससे इसको माइनस कर दिया तो जो अमाउंट बचता है 8,000, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे भी 8,000 आता है, यहाँ पर भी 8,000 आता है। सिंपली मैं आपको दोनों को एक साथ दिखाती हूँ कैसे आप समझेंगे। देखिए यहाँ 8,000 आया है ना, यहाँ पर भी 8,000, कैसे हमने मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को दोनों को टोटल कर दिया था, दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो हमारा इतना अमाउंट निकला, ठीक है। दोनों को एक साथ जोड़ के ऊपर लिख देंगे, फिर जो ऊपर का अमाउंट रहेगा उससे माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको ऐसे ही ये अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कैसा रहा मेरा वीडियो। थैंक यू।